आज का मौसम ऐसा है कि सुबह कब हुई है, कब शाम ढलने लग गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस काम करते रहो और समय गुजर जाता है। और फिर शाम के काम का समय हो जाता है कि अब शाम को ये करना है, ये करना है, फिर दूसरे दिन की तैयारी करने लगो। और खाना जो बनाना है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा आज नाश्ता क्या बनेगा, आज खाना क्या बनेगा, आज लंच क्या बनेगा, डिनर क्या बनेगा। उफ, बस इसमें तो एक एक घंटा हर रोज ही आप भले भी डिसाइड करके रात में सो कि सुबह ये बनना है, पर वो डिसीजन जो है रात भर में कहीं गायब हो जाता है। सुबह उठते ही फिर डिसीजन चेंज हो जाता है कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि आज ये नाश्ता में बना लेना है। तो अभी देखिए कि सुबह से काम में लगी हुई हूँ, कुछ कुछ घर के काम होते हैं और एक दिन छुट्टी वाला कैसे गुजर जाता है ना, पता नहीं चलता है। उससे ज़्यादा पता है मुझे, वो जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना, मॉर्निंग ड्यूटी होती है या दिन की ड्यूटी होती है, तो परफेक्टली बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन रहती है मेरी लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उठ के ये काम करना है। लेकिन ऐसे में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कहीं गंदगी दिख गई तो एक काम छोड़ करके अच्छा चलो यहाँ की डस्टिंग कर लेते हैं, वहां से कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा काम दिख गया तो लगता है कि अच्छा आज ये भी कर ले। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसके बाद तो फिर छुट्टी मिलने ही वाली नहीं है। मिल जाएगी छुट्टी, हमेशा परमानेंट ही छुट्टी मुझे मिलने वाली है, बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। बस सारा दिन घर के काम में ही लगी रहूंगी। अब ये देखिए कि कल रात में आपको बताया था, रात को 11:30 बजे कपड़े धो करके मैंने डाले थे। अभी तक वो कपड़े सूखे नहीं है। 2 बार उलट पलट मैं कर चुकी हूँ, चादरें वगैरह। और आज जो मैंने कपड़ा लगाया है धोने के लिए, अब उसे डालना है। तो थोड़ा सा इसी में जगह करती हूँ और फिर वो कपड़े तो सूखने को मैं डाल दूँ। अभी कपड़े-उपड़े धोने का काम तो रोज़ ही का है ना। अगर एक दिन नहीं धोएँगे तो दूसरे दिन ढेर सारे कपड़े हो जाएँगे। वीकली जब कपड़े धोते हैं तो उसमें बेड कवर, बेडशीट्स वग़ैरह होते हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर कुछ काम के लिए आपको निर्धारित दिन तय करना ही पड़ता है या फिर आप उसकी वीकली सफाई करते हैं। इन सारी सफाई में जो है, घर का आज छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक दिन पहले कर लूँगी, संडे को तो मुझे करना ही पड़ेगा तो इसलिए आज ही कर लेती। लेकिन मंदिर में जो काम करना था वो मैंने तय किया हुआ था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि 26 जनवरी की छुट्टी होगी तो उस रोज़ करेंगे। इस बार मैंने छुट्टी ली थी। वैसे हमारे एसेंशियल सर्विसेज में आती है नौकरी, तो रेडियो तो बंद होता नहीं है तो जाना ही होता है। दरअसल मुझे करना था कि ये मंदिर को थोड़ा और ऊंचा करना था, तो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है ना उसको स्टैंडिंग पोजीशन में मुझे रखना था। अब ये देखिए कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख के इसे डेकोरेट कर दिया और नीचे कारपेटिंग वगैरह कर दी है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्टूडियो भी मेरा इसी में है जो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, वॉइस ओवर वाली, तो इसलिए कारपेट पूरा डाल के रखना पड़ता है वरना वॉइस मेटेलिक हो जाती है। बर्तन वगैरह भी सारा मंदिर का साफ़ हो गया, सब ला करके मैंने रख दिया। तो मैंने कहा आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ। उसके बाद किचन का तो काम चलता ही रहता है, लेकिन ये संडे वाला काम मैंने 2 दिन बिफोर कर लिया। तो ये सारी सफाई वगैरह भी जो करनी थी इसको भी हटा करके, अगर हफ्ते भर में नहीं होता है तो कभी कभी तो 15 दिन भी लग जाते हैं। कभी अगर दूसरा काम हो जाए तो भैया सारे कमरों की डीप क्लीनिंग एक दिन में तो संभव है नहीं। तो कुछ एरिया मैंने बांट रखा है जो कि एक संडे करती हूँ तो कुछ एरिया का दूसरे संडे करती हूँ। तो अल्टरनेट संडे हो जाता है। तो इस तरीके से किचन की आज मुझे करनी थी क्लीनिंग। रोज़ की तो जो डस्टिंग हल्की फुल्की होती रहती है, जो कुक है या सफाई के लिए आती है वो कर जाती हैं, पर ये मैं अपने हाथ से इसको करती हूँ क्योंकि कांच का ये बनवाया है ना, तो मैं इसे ज़्यादा टच नहीं करने देती हूँ क्योंकि ये कभी गिर जाए। एक एक पीसेस जो है कहाँ से आदमी ख़रीदता है, कितने जतन से ख़रीद के इसको डेकोरेट करता है। तो इसी तरीके से मैंने ये कांच का है। और पता है ये कांच वाला जो है ना, इसको मैं, ये देखिए मेरी ये तस्वीर है, मेरी भांजियाँ हैं, ये एक्चुअली कप है। और इसमें मेरी तस्वीर है, मैंने पहले भी आपको एक कप दिखाया है ना, उसमें ये मेरे लिसनर्स ने खरीद बनवा के मुझे गिफ्ट किया है, तो इसको मैंने यहाँ डेकोरेट किया हुआ है। और बाकी चीज़ें तो हम ख़रीदते ही रहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इसको जो क्लीन करना हो ना, तो किचन का जो पेपर टॉवल होता है ना, उसमें हल्का सा पानी का छींटा डाल के अगर आप ये शीशे वाले को क्लीन करते हैं ना तो बहुत अच्छे से शाइन कर जाता है।
और ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, पता नहीं कहाँ से किया था। इसमें मैं इलायची, लौंग वगैरह रखती हूँ और ये बॉक्स मैंने बनाया था, डीआईवाई किया था ना अभी पिछले दिनों ही तो टी सैशे बॉक्स। तो इसमें जितने भी सैशे इधर-उधर पड़े हुए थे वो मैंने लाके रख दिया ढंग से, क्योंकि वो निकालते हैं एक चाय पीने के लिए तो एक उसके साथ निकल गया तो उसे बाहर ही कहीं ऊपर ही ड्रॉअर के रख देंगे या मतलब कहीं भी रख देते हैं। अब ये सारा कुछ क्लीन किया तो उसके बाद मुझे नहाने जाना था। अब तो नहाने के लिए मैंने कहा कि जब नहाने आने लगी तो देखा हल्की-हल्की सी धूल इस पे भी दिख रही थी। हालाँकि मैं कहीं और की डीप क्लीनिंग करूँ नहीं, डस्टिंग करूँ नहीं, पर मैं अपने बाथरूम के इस वाले एरिया की ज़रूर मैं क्लीन करके रखती हूँ। वजह उसकी है कि यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह रखा है ना, वैसे तो लिपस्टिक मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, लेकिन आईलाइनर वगैरह है, अगर उसे उठाओ और उसके टिप ऊपर वाला पोर्शन होता है, जैसे नेल पेंट का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, छोटी सी जगह होती है, तो उस पे इतनी धूल जमती है, आप सुबह भी साफ़ करो तो शाम को फिर जम जाती है। तो मुझे थोड़ी सी इसको क्लीन करके रखने की बीमारी है, तो पूरा ये वाला एरिया भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया आज। अब 26 जनवरी के तो सारे काम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद आराम आराम ही किया मैंने। लेकिन अब ये 27 जनवरी है, सुबह-सुबह का समय 4 बज गए हैं और मैं ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार होना शुरू हो गई थी। मैं कुछ भी करती रहूँ, कितना भी बिज़ी रहूँ, लेकिन मैं उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज़ वगैरह करने के बाद जब पलंग से उतरती हूँ ना, तो सबसे पहले पलंग को ठीक-ठाक करती हूँ। उसकी वजह ये है कि वास्तुशास्त्री कहते हैं कि भैया अगर आप अपने पलंग को, अपने बिस्तरे को ठीक नहीं रखते हैं, तो इससे वास्तु दोष लगता है। देखिए इसी पे हमें सोना है, अच्छी नींद आएगी, गद्दे, तकिए, चादरें साफ़-सुथरी होंगी तभी ना। और अगर कभी-कभार कभी किसी में कहीं कोई खोंच लग जाए, फट जाए तो उसे ज़रूर उसी वक़्त सिल देना चाहिए। क्योंकि फिर इससे आपकी पूरी चीज़ दिनचर्या जुड़ी हुई होती है। और मैं तो भैया इसको मानती हूँ और हर रोज़ ऐसा करती हूँ मैं। अब मेरा बेडरूम बिल्कुल सेट हो गया था, ठीक-ठाक हो गया था, अब किचन की बारी थी। किचन में ऐसा कुछ खास काम तो होता नहीं है, सुबह-सुबह बस अपने लिए पानी गरम कर लो, अगर एग ले जाना है तो एग बॉयल कर लेती हूँ और नहीं तो फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ सुबह, और कोई पराठे वगैरह नहीं बनाती हूँ। एक टाइम था कि मैं पराठियाँ वगैरह बना के सुबह-सुबह लेके आती थी और बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, कमल का लंच बॉक्स भी तैयार करके रख के तब मैं ऑफ़िस जाया करती थी, सोचिए वो वाला दिन भी। पर अब इन सारी चीज़ों से मुझे आराम मिल गया है। उसी बीच में मैंने आके बाहर देखा कि देख लेती हूँ बाहर कैसा मौसम चल रहा है, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी 26 जनवरी को। तो उसी हिसाब से मैं कपड़े पहन के निकलूँगी, ठंड तो दिख ही रही थी। फिर पानी-वानी गर्म किया और पानी पीने के बाद अब मुझे मेरा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह तैयार हो गया था। पानी पीती हूँ इस टाइम मैं बिल्कुल सादा मैं पानी पीती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या आप मेंटेन करने के लिए अपना वेट, सादा बिल्कुल पानी पीती हूँ बस। साथियों नहा चुकी हूँ, 50% से ज़्यादा तैयार भी हो चुकी हूँ और जल्दी-जल्दी ऑफ़िस के लिए अब निकलना है। बस स्वेटर वगैरह पहनूँगी। मैं बाहर गई थी ना देखने के लिए, तो यही देख रही थी कि ठंड कितनी है। आज फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। आज सुबह-सुबह अब ऑफ़िस जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने टेम्परेरीली कपड़े रखे थे। सारे कपड़े मैंने परमानेंट रखे नहीं थे। बस शूज़ पहने, स्वेटर पहने और लंच बॉक्स वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट के लिए पैक तो कर ही लिया है। जल्दी जल्दी निकलते हैं। सुबह सुबह बस इतनी ही भाग दौड़ होती है। अब कितना भी उठे ना, 3:30 बजे उठती हूँ मैं, लेकिन निकलते निकलते 5 से ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो आज के अब वीडियो का समापन मैं यहीं में कर रही हूँ। हाँ, मुझे बताना था, हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र हैं रीमा जी, उनका फ़ोन आया था, हिमाचल से हैं वो, तो उन्होंने मुझसे नंबर मांगा था, उनका फ़ोन आया था, बहुत अच्छे से प्यार से उन्होंने बात किया। मैं उनके बात और आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो रीमा जी अगर आप सुन रही हैं तो इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैंने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की। मेरा मन होता है, मेरे सब्सक्राइबर मित्रों का फ़ोन आता है तो कि मैं उनका आवाज़ रिकॉर्ड करके बाकी सभी साथियों को सुनाऊँ। तो
चलिए, अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे हम करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। बस मैं भी स्वेटर पहनने ही जा ही रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।